Question number 11. Find the area of the region bounded by y square equal to 4x and x equal to 3. तो सबसे पहले y square equal to 4x is parabola with vertex 0, 0 and symmetric about x axis. बिकॉज अगर आप इक्वेशन है उसमें y की प्लेस पर माइनस वाई रखेंगे तो भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी से इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. और सेकंड तो x इक्वल टू 3 है, तो हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया. y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वर्टेक्स 0, 0, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस मींस अबव x एक्सिस एंड बिलो x एक्सिस जो भी रीजन है उसका एरिया इक्वल होगा. लाइन x इक्वल टू 3 वर्टिकल लाइन है. हमें जो रीजन चाहिए वो ये होगा बाय पैराबोला. बराबर, ये पैराबोला ने क्लोज कर दिया एंड दिस वन इज बाय x इक्वल टू 3. तो फिर लिखना स्टार्ट किया हमने एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ. बराबर, ओ से स्टार्ट किया, ओ ए बी सी ओ तक आ गए. इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो हमने बोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन है वो फाइंड करेंगे और उसको डबल कर लेंगे. तो फिर लिखा इट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ बी सी ओ. बराबर, दिस वन ओ बी सी ओ, ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे. अब वो जो रीजन है उसको एनक्लोज किसने किया? तो वी कैन से इट इज एरिया बाय x इक्वल टू 0, x equal to 0, then x equal to 3. After that, by parabola, y square equal to 4x and x-axis. So we can write 2 times vertical strip 0 to 3. तो इधर आया इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x dx. यहाँ पर आएगा y. वो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब कि पैराबोला से. तो इट इज 2 टाइम्स 0 to 3, y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व इज 2 root x dx. बराबर, 2 root x dx. ओके, क्यू प्लस लिखा बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. बराबर, जो हम रीजन फाइंड कर रहे हैं वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है. सबसे पहले मैंने 2 और ये 2 लिख दिया 4. अब इंटीग्रेशन किसका होगा? रूट एक्स का. तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स का हाफ पावर. अगर एक्स का हाफ पावर है तो फिर उसका इंटीग्रेशन होगा 3/2 अपॉन 3/2. बराबर, एक्स इज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0 है. सो वी कैन राइट 4 डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, सो इट इज 2/3. अपर लिमिट रखा तो 3/3/2 माइनस लोअर लिमिट 0/3/2. So it is 4 to the 8/3 in bracket 3/3/2. 3/3/2 मतलब 3√3. लोअर लिमिट तो ऑलरेडी 0 है. यहाँ से 3 कैंसिल हो गया. अगर 3 कैंसिल कर लिया तो फिर हमारा जो आंसर है वो हो गया 8√3. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 MCQ है. एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the lines x equal to 0 and x equal to 2. यहाँ पर जो सर्कल गिवन है वो सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है एंड इसका रेडियस 2 है. बराबर, तो जहां पर इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, अगर वो पॉइंट है a तो फिर उसके कोऑर्डिनेट 2,0 होंगे. बराबर, हमें चाहिए एरिया बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये रीजन चाहिए. तो जो सर्कल होता है वो सिमेट्रिक होता है इन ईच क्वाड्रेंट. तो हम इसका विदाउट इंटीग्रेशन आंसर दे सकते हैं. सबसे पहले हमने लिख दिया कि एरिया
of circle. Area of circle is pi r square. So it is pi. सर्कल का इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. अगर इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ, तो यहाँ से 4 है और ये आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया. तो ये तो टोटल सर्कल का एरिया आ गया. हमें जो रीजन फाइंड करना है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है. तो जो हमारा आंसर है वो हम क्या करेंगे, टोटल जो रीजन है 4 पाई वो 4 क्वाड्रेंट का दिखाता है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट चाहिए, तो हमने 4 से डिवाइड कर लिया. 4 कैंसिल होने पर जो आंसर है वो पाई है. सो ए इज करेक्ट आंसर. बराबर. ये विदाउट इंटीग्रेशन किया है, विथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं बट थोड़ा लेंथी होगा. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस लाइन y इक्वल टू 3. तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज अ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. बराबर. x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0. फिर हमें बोला है y एक्सिस मींस ये लाइन y इक्वल टू x है. सॉरी, दिस वन इज y एक्सिस नॉट y इक्वल टू x. दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज पैराबोला एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू 3. तो ये वाला रीजन चाहिए हमें. तो इसको कैसे फाइंड करें, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करेंगे 0 to 3. तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज किया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, 0 to 3. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y होगा. तो फिर यहाँ पर आएगा x. x का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज पैराबोला. तो इधर लिखा हमने 0 to 3. x की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 4 हो गई, y स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइड 1/4 को हमने आउटसाइड निकाल दिया. फिर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y क्यूब अपॉन 3. अपर लिमिट क्या है 3, लोअर लिमिट 0, 1/4. बराबर. अगर हम अपर लिमिट रखना स्टार्ट करें तो 3 क्यूब अपॉन में 3, लोअर लिमिट तो 0 है तो फिर 0 क्यूब अपॉन 3. सो 1/4, ये 3 क्यूब है, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 एक टाइम कैंसिल करेगा, मतलब 3 स्क्वायर. 3 square that is 9 minus lower limit 0. So it is actually 9/4. So 9/4 B is correct answer. Okay, this one is end of exercise.